अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहारी, आपके साथ हम ख्याल। इस दुनिया पर जहां हम लोग रहते हैं अरबों की तादाद में इंसान बसते हैं। इन इंसानों के मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं, इनके इबादत के तरीके मुख्तलिफ हैं, इन इंसानों के खाने पीने और रहने सहने का अंदाज़ जुदा जुदा है। रंग और शक्ल सूरत भी एक जैसी नहीं है, ज़ुबानें भी कई तरह की हैं, बात करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है। लेकिन हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, बुद्ध मजहब से तल्लुक़ रखता है या फिर हिंदू हो, उसका ये जिस्मानी सिस्टम एक ही तरह से काम करता है। हर इंसानी जिस्म के अंदर दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। जहाँ पर बहुत से सिस्टम, छोटे छोटे सिस्टम्स हैं जो उन दो सिस्टम्स के अंडर काम करते हैं, उनके तहत काम करते हैं। उन्हीं में से एक सिस्टम सांस लेना है। इंसानी जिस्म का ये खुदकार सिस्टम खुद ब खुद काम करता है। कोई भी इंसान अपने सांस को ज़्यादा देर तक लेना नहीं छोड़ सकता। सांस लेना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो खुद ब खुद सांस लेने लगता है। तो साबित हुआ कि सांस हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आप कितनी मिनट तक सांस रोक सकते हैं? क्या आप सांस खाते हैं? क्या आप सांस मुंह से लेते हैं? मेरे ये सवाल सुनकर हैरान मत हूँ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सांस लेते नहीं बल्कि सांस खाते हैं। सांस लेना एक अमल है। आहिस्ता आहिस्ता सांस को अपने अंदर जज्ब करने को सांस लेना कहते हैं। यानी कि जिस तरह कुछ लोग खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इसी तरह कुछ लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने मुंह खाने के लिए और नाक सांस लेने के लिए बनाया है। हम एक कोशिश करते हैं सांस को रोकने की। आप सांस अंदर लें और मुंह से लेते हैं या नाक से। सांस को अंदर खींचें और अब अच्छी तरह नाक और मुंह बंद कर लें। टाइम नोट कर लें। देखिए आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। अगर आपने 1 मिनट तक सांस रोक लिया तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी हद तक अपने सांस के सिस्टम को बेहतर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप 30 सेकंड तक भी सांस नहीं रोक पाए तो आपके फेफड़े सांस अंदर तक नहीं खींच पा रहे। लेकिन अगर हम अपने सांस के सिस्टम को बेहतर कर लें तो फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतर तब्दीली आ सकती है और ये काम हम सांस की मशकों के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। आज का इंसान पहले से ज़्यादा परेशान है, सर दर्द का शिकार है, ज़हनी दबाव का शिकार है, चिड़चिड़ापन का आदी होता जा रहा है। इज़ाफ़ी खिंचाव और ज़हनी तनाव को कम से कम करना भी ज़रूरी है। ज़हन को इरादे की क़ुव्वत से इतना यकसूर गैर जानबदार रखा जाए कि वो ज़हनी दिमागी उलझनों से कम मुतासिर हो। बहुत सी इतलात सदमे का बाइस बनती हैं, बहुत सी इतलात खुशी का पैगाम साबित होती हैं। दोनों हालत में जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे अमाल को कम करना चाहिए जिससे इज़ाफ़ी तवानाई ज़ाया होती है। मसलन बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेज़ारी, गैर ज़रूरी फ़िक्रमंदी, ज़्यादा जिनसी रुझान। इन अमूर पर मुकम्मल तौर पर एतदाल ज़रूरी है ताकि ज़हनी रुझानात पर गलबा हासिल हो जाए। ज़हन की मुख्तलिफ हरकत पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल से ज़हनी इरादे के ताबे हो जाता है। जैसे आप सोचते हैं आपका ज़हन वैसा ही करने लगता है। सांस की मशक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब भी टाइम मिले दिन में 1 या 2 दफ़ा आप ये मशक कर सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की हो जाएगी। सांस की मशक नंबर 1, आधी पालती मार कर या दोजाना बैठ जाएं, जैसा कि हम तशद्दुद की हालत में बैठते हैं। कमर सीधी रखें लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में खिंचाव पैदा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पहले दोनों नथनों से आपके जो नोज़ होल्स हैं इनसे सांस बाहर निकाल दें ताकि फेफड़े हवा से खाली हो जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक के ज़रिए सांस अंदर खींचें। जब सीना हवा से भर जाए तो सांस को रोके बगैर होंठों के रास्ते बाहर निकाल दें। इसके बाद सांस निकालते हुए होंठों को
ऐसे बनाएं जैसे सीटी की तरह बनाते हैं और सांस को बाहर खींच निकाल दें। सांस अंदर लेना और बाहर निकालना ये 1 चक्कर हुआ। इसी तरह 11 चक्कर करें और रफ्तार रफ्तार तादाद बढ़ाकर 21 चक्कर कर दें। उम्मीद है कि सांस की ये मशकें आपके सर दर्द और बहुत से मसाइल का खात्मे में आपकी मावन और मददगार साबित होंगी। आपके ज़हन रिलैक्स हो जाएगा और आप मुकम्मल यकसोई के साथ अपनी तवज्जो को किसी एक जानब रखकर अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ीद खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।